हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला है, वो है थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में। बेसिकली थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड काफ़ी सारे लोग अलग अलग किस्म से बनाते हैं, लेकिन आज जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ बेसिकली एक मीटर की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो अनऑथराइज्ड हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक मीटर लेंगे, उसके बाद एक वोल्टेज प्रोटेक्टर लेंगे, साथ ही साथ एक RCCB का प्रयोग करेंगे और एक 3 पोल MCB का प्रयोग करने वाला है। इन चीज़ों को लेकर मैं 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाने वाला हूँ। अभी आप बोलेंगे सर इन्हीं चीज़ों का क्यों लिया, हम लोग तो दूसरी सब चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए वो भी एग्जांपल में पहले बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी मीटर के बाद में एक आपको RCCB लगा हुआ है या जिसको MCCB बोलते हैं वो लगा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ MCBs है और हमारे सिंगल पोल और डबल पोल MCBs है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कनेक्शन लगा सकते हो, या जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सेम टू सेम है, खाली इसमें RCCB और RCCD या RCBO का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। या कुछ लोग उन सबको चीज़ को छोड़ के खाली MCB पे ही ले लेते हैं। ये देख सकते हैं आप MCB पे ही ले सकते हैं और उसके बाद में सिंगल पोल MCB से लेकर घर के डिस्ट्रीब्यूशन में दे सकते हैं। ऐसा भी कनेक्शन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया सिंगल या डबल MCB ले लिया एक, उसके बाद में सिंगल पोल के MCB ले लिया और उसके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये भी कनेक्शन है। आप जो मैंने आपको अलग अलग जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बताया वो सिंगल फेज और ट्रिपल फेज में जनरली सेम रहता है, लेकिन आज के इस वीडियो में जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वोल्टेज प्रोटेक्टर, RCCB और 3 पोल MCB का यूज़ करेंगे। अभी आप बोलेंगे सर इसका ही यूज़ क्यों करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों मैंने इसका यूज़ किया। ठीक है, एक अगर परफेक्ट आपके घर का या आपके बिल्डिंग का अगर एक परफेक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है 3 फेज का, तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल में लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मीटर से ही बात करते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग लेने वाले। सबसे पहले मीटर से लेते हैं। इलेक्ट्रिक मीटर जो रहता है ना, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपका लाल कलर का फेज जो है, 3 फेज रहता है RGB, तो रेड वाला इधर आया है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। वैसे ही येलो कलर का इनपुट है, रेड येलो कलर का आउटपुट है, ब्लू कलर का इनपुट है, ब्लू कलर का आउटपुट। ये 3 फेज हो गए और ये न्यूट्रल का इनपुट है, न्यूट्रल का आउटपुट है। इस तरह से एनर्जी मीटर में बेसिकली कनेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इन कनेक्शंस के बाद हमें सबसे पहले जो लगता है वो है वोल्टेज प्रोटेक्टर। भाई वोल्टेज प्रोटेक्टर क्या रहता है, तो बेसिकली ये अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज सबको प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली हम लोग हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। आगे देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है, लेकिन फिलहाल आप ऐसा समझो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ठीक है, तो इसके अंदर कनेक्शन कैसे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पे जो N लिखा हुआ है वहाँ पे न्यूट्रल का वायर कनेक्ट हो जाएगा। बाकी के जो 3 फेज है T1 T2 T3 वहाँ पे हमारे तीनों फेज के टर्मिनल है जहाँ पे आपको लग जाएंगे। ठीक है, ये लगने के बाद ऊपर की तरफ से हमें आउटपुट मिलेगा, यानी कि इसका इनपुट जो है नीचे की तरफ रहता है, आउटपुट जो है ऊपर से निकलता है। देख सकते हैं यहाँ पे आउट लिखा हुआ है और यहाँ पे इन लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे वोल्टेज प्रोटेक्टर हो गया। इसके बाद में क्या लगेगा, इसके बाद में हमारा लगेगा RCCB। तो RCCB जो रहता है ना, इसमें भी आपको देख रहे हैं 4 कनेक्शन नजर आ रहे हैं, एक न्यूट्रल का है और 3 जो है वो फेज का रहता है। तो इसका जो इनपुट रहता है वो ऊपर की तरफ रहता है, यानी कि वोल्टेज प्रोटेक्टर से जो कनेक्शन लगता है वो RCCB में ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे से हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना सिंपल था। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग लेने वाले हैं 3 पोल की MCB। ये 3 पोल MCB जो रहता है, इसमें कैसे क्यों मैंने 3 पोल लिया, इसके पीछे रीज़न है, मैं आपको आगे बताऊंगा वो भी। फिलहाल यहाँ पे कैसे होगा ना, इसके अलावा और एक चीज़ लेनी पड़ेगी, बस बार। ये न्यूट्रल के लिए बस बार लेंगे, यानी होगा क्या, कनेक्शन जो रहता है कुछ इस प्रकार से होगा, जो न्यूट्रल का वायर निकलेगा ना आउटपुट में, वो बस बार पे कनेक्ट हो जाएगा और बाकी की जो 3 फेज के वायर्स है वो ये जो अलग अलग MCBs है उसके साथ में कनेक्शन कर लेंगे। अभी आपको क्या लगता है, इसमें कुछ और खामियां लग रही है क्या, कनेक्शन हो गया कंप्लीट, क्या लगता है आपको? 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए कि ये प्रॉब्लम हो सकता है या ये कनेक्शन बाकी है करके। ठीक है, तब तक जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज कर दिए। हम लोग ने ऑनलाइन में जैसे वायरमैन हो गया, सोलर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, आर्डिनो, रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, एनिमेशन, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ये अगर आप डाउनलोड करोगे ना, उसके अंदर सारी जानकारी है ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड। अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ सारी डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा कि ऑनलाइन कोर्सेज कैसे चलता है।
ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि न्यूट्रल का मैंने बस बार में लगा दिया और 3 फेज को इस तरह से अलग अलग लगा दिया। मैंने आपको पूछा था एक क्वेश्चन कि इसमें कुछ आपको और कनेक्शंस लगाने बाकी है क्या? हाँ, बिल्कुल बाकी है। जैसे कि आपको यहाँ पे मालूम है कि ये जो 3 पोल की स्विच है, बराबर है, तो तीनों फेज वायर आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो एक ही पोल में। लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया है, तीनों के लिए अलग अलग लिए हुए, बराबर है। तो यहाँ पे इंटरकनेक्ट करने पड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। जब इंटरकनेक्ट करोगे तभी जाके ये जो रहेगा वो एक फेज का पूरा पीस एमसीबी बन जाएगा, ये दूसरे फेज का एमसीबी बन जाएगा, तीसरे फेज का एमसीबी। अगर मैं इस तरह से भी कर सकता था कि ये जो कनेक्शन पहले का इधर लिया, दूसरे का मैंने इधर लिया और तीसरे का इधर लिया, तो मुझे ये 2 की अलग जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन मुझे ज़्यादा कनेक्शन चाहिए रहेगा, या मुझे बिल्डिंग के लिए मैं समझो कुछ करना चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे ये कनेक्शन के लिए मैंने 3 पोल के ऐसे एमसीबीज लिए। अभी समझ में आना 3 पोल क्यों लिया। अच्छा, पोल जो रहता है ना वो उसमें भी अलग अलग प्रकार है। अगर आप सिंगल पोल लेंगे ना तो आपके खाली एक ही सप्लाई आएगा, मतलब जो फेज रहेगा वो आएगा, न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा। ड्यूअल पोल भी आता है जिसमें न्यूट्रल और फेज को आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। 3 पोल वाले जो मैंने बताया कि आपकी एक RYB जो तीनों लाइन जो है ना मेन लाइन, वो यहाँ पे लग सकती है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, तीनों मेन लाइन को नहीं लगाया, एक ही मेन लाइन लिया और उसके साथ में कनेक्शन कर लिया, इंटरकनेक्शन, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे कनेक्शन और बढ़ाने इस वजह से। अच्छा, इसमें 4 पोल वाला भी आता है। 4 पोल में न्यूट्रल भी लग सकता है और 3 जो है वो आपकी मेन लाइन भी लगा सकते हैं। इस तरीके से भी आप कनेक्शन कर सकते हो। समझ में आया? 4 पोल। तो ऐसे सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल्स और 4 पोल्स आप लगा सकते हो। तो हम लोग ने यहाँ पे जो इस्तेमाल किया था वो 3 पोल्स का किया था, ठीक है। तो अभी कुल मिला के हम लोग ने 3 मेन चीज़ों का यूज़ किया, वोल्टेज प्रोटेक्टर, RCCB और 3 पोल MCB। अभी तक हमारा डायग्राम खत्म नहीं हुआ, आगे और भी है कनेक्शन। लेकिन अभी मैं पहले बता देता हूं आपको कि ये जो वोल्टेज प्रोटेक्टर क्या क्या प्रोटेक्ट कर सकता है, यानी कि क्यों हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो रहता है वो ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है हमें। अंडर वोल्टेज यानी कि वोल्टेज अचानक से बढ़ जाता है या वोल्टेज कम होता है, तो या वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है या ओवर करंट जाता है, ये 4 चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन करने का काम करता है। हालांकि ओवर करंट जो रहता है ना वो फीचर जो रहता है कुछ में एप्लीकेबल है, कुछ में नहीं है। ज़्यादातर ये ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज के लिए प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। इतना समझ में आया? ठीक है। अभी RCCB का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ये ओवर करंट, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट या अर्थिंग प्रॉब्लम, मेजरली अर्थिंग प्रॉब्लम या शॉर्ट सर्किट को ये मेजरली रोल प्ले करती है। उसके बेसिस पर ओवरलोड या ओवर करंट पे हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि ना के बराबर काम करता है। लेकिन इसका जो मेन काम है वो शॉर्ट सर्किट और अर्थिंग। शॉर्ट सर्किट का मतलब भी ओवर करंट। समझ में आई बात? ठीक है। अभी MCB का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यहां पे ओवर करंट, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के ऊपर काम करता है। ये बेसिकली ये ओवरलोड या ओवर करंट के लिए काम करता है। अब ये 3 चीजों का समझ में आया क्यों इस्तेमाल किया है 3 चीजों का। इसके लिए मैंने आपको बोला कि हमारे घरों में इस तरह से लगा सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। ये देखो, ये समझो हमारी बिल्डिंग है। बिल्डिंग में समझो ये हमारी ऑफिस है, उसमें 3 फ्लोर है, हमारे लिफ्ट भी है। तो मैंने आपको क्यों बताया मैंने 3 पोल का MCB लिया। इसका रीजन देखो, एक MCB से मैंने यहाँ पे सप्लाई दे दिया, दूसरे से मैंने यहाँ पे दिया, तीसरे से मैंने यहाँ पे दिया, तीनों से मैंने और एक कनेक्शन लेकर यहाँ पे अलग से लिफ्ट के लिए सप्लाई दिया। तो आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जगह रखी है आपने। अभी समझ में आया मैंने क्यों रखा था 3 पोल। अच्छा, अभी यहाँ पे समझो मैं लोड कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? आप बोले कि सर आपने तो यहाँ पे एक फेज दिया और यहाँ से बढ़ा दिया, दूसरा फेज यहाँ पे डाला और उसको बढ़ाया यहाँ पे, तो इसका मैं इस्तेमाल कैसे करूँगा? अगर मैं समझो डायरेक्टली लोड को कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा डायरेक्टली, तो मैं क्या करूँगा? मान लो एक पंखा लिया, तो यहाँ पे पंखे का जो पॉजिटिव है यानी कि जो फेज है वो मैंने इस तरह से लगाया और न्यूट्रल बस बायर में लगा दिया। इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन टेक्निकली इस तरह से नहीं लगता है। मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, समझो हमारे घरों में लेकर आए, एक फेज से हमारे सप्लाई लेकर आए, तो हमको क्या लगेगा? घर के अंदर समझो मैंने 2 पोल एक MCB लगा दिया, क्योंकि आगे सब मेरे प्रोटेक्शन डिवाइस लगे, इसलिए मैं प्रोटेक्शन वापस से नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे मैं 2 पोल एक MCB लगा के फिर सिंगल पोल MCBs ले लूंगा, ठीक है। तो आपके घर में जो मेन रहेगा वो 2 पोल MCB रहेगा। तो यहाँ पे कनेक्शन कैसे? अच्छा, और एक चीज मुझे लगेगी, एक बस बार भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन कैसे होगा? मैंने समझो फेज वायर इधर लगा दिया 2 पोल के ऊपर एक साइड में, और दूसरी बात जो न्यूट्रल वायर लगा दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा? न्यूट्रल वायर को मैंने बस बार में लगा दिया और फेज लाइन को मैंने जो सिंगल पोल MCBs लगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद मैं लोड कनेक्ट करता हूं, तो लोड में क्या होगा? फेज मेरा इधर से जुड़ेगा सिंगल पोल MCBs के साथ में, और जो न्यूट्रल रहेगा वो डायरेक्टली बस बार में जोड़ देंगे, यानी कि न्यूट्रल बस बार हो गया। अभी आपको क्या लगता है इसमें कुछ खामी और एक है? सोचो जरा, वीडियो को पॉज करके आराम से सोचो।
चले मैं बता देता हूँ, जिन लोगों ने सोचा या लिखा कमेंट में बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे और एक कनेक्शन रह जाता है जो कि मेन रहता है आपका अर्थिंग का। तो अर्थिंग के लिए भी बस बार लेके आप अर्थिंग के अंदर जोड़ सकते हो, और बस बार से हम लोग हर एक लोड को ऊपर अलग से सप्लाई दे सकते हैं या अर्थिंग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है पूरी तरह से एक, ये समझो आपका घर का डायग्राम है, ये इतना छोड़ दो, ये आपके समझो बिल्डिंग का रहेगा, यहाँ पे एक घर का आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लगा सकते हो। मैंने आपको बताया कि 3, आप में से कोई लोग 1.5 छाने रहते हैं जो कमेंट में लिखते हैं कि गलत है, तो गलत नहीं है। मैंने 3 पोल को एक्सप्लेन किया कि मैंने 3 पोल MCBs क्यों लिए हुए। आप चाहे तो सिंगल ये 3 पोल में तीनों एक ही साथ में कनेक्ट कर सकते हो, ये 2 की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन मैंने लोड को आगे चल के डिस्ट्रीब्यूशन करना, इसके लिए मैंने 3 पोल को लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि डायग्राम कैसे रहता है, 3 पोल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या 3 पोल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का कनेक्शंस कैसे किया जाता है। ओके दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दे तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज आएगा उसको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। याद रखिए कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए, तो मैं जरूर उसको बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।